क्या आप जानते हैं कि एक असुर ने ऐसा वरदान पाने की कोशिश की थी कि उसे कोई भी कभी मार न सके। उसकी यही चालाकी भगवान विष्णु के एक अद्भुत अवतार का कारण बनी। ये कहानी है हिरण्यकशिपु की, जो अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि वह पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर तप करता रहा, और उसकी तपस्या इतनी लंबी और कठिन थी कि उसके शरीर का मांस तक चींटियां खा गईं, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, लेकिन अमरता देना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। तब उसने बड़ी चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा कि उसका वध न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न घर के भीतर हो, न बाहर, न दिन में हो, न रात में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से हो। वरदान मिलने के बाद उसका अहंकार बढ़ता गया। वह स्वयं को सबसे बड़ा और पूजनीय मानने लगा। लेकिन उसके अपने पुत्र प्रहलाद का मार्ग अलग था। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और हर परिस्थिति में उनका नाम जपता रहता था। हिरण्यकशिपु को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कई बार डराया और अनेक बार उसे मारने का प्रयास भी किया। कभी उसे ऊंचाई से गिरवाने की कोशिश की गई, तो कभी होलिका की गोद में बैठाकर आग में जलाने की योजना बनाई गई। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान आखिर है कहाँ? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, वे हर जगह हैं, इस खंभे में भी। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया। तभी एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो न पूरी तरह मनुष्य थे और न ही पूरी तरह सिंह। उन्होंने संध्या समय महल की चौखट पर हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार उसके सारे वरदान निष्फल हो गए, क्योंकि यह न दिन था न रात, न भीतर था न बाहर, न मनुष्य था न पशु, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग हुआ था। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। अंततः सच्ची भक्ति, विश्वास और धर्म की ही विजय होती है।